गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून, बिकॉज सब 12 बज रहे हैं। थोड़ा लेट में उठी बट कोई बात नहीं, आज छुट्टी थी एंड आज जुमा भी है, तो मुझे फटाफट अब मैं उठती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, नहाती हूँ, फिर फ्रेश होकर फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। जुम्मा मुबारक आप सबको। नहाने गई, उसके बाद मिली नहीं थी, कोई नहीं, अभी मिल रही हूँ। 5:45 बज रहे हैं, इफ्तार की तैयारी करने जा रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँ। आलू बॉयल हो रहे हैं सैंडविचेस के लिए क्योंकि उसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड साथ में करना। और वैसे भी छुट्टी है, अभी 2 दिन, आज भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा मिलाती हूँ उससे। अफ्तार का टाइम हो गया है। सैंडविच, कॉफ़ी, कस्टर्ड एंड खजूर, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, सो फाइनली इट इज़ द टाइम टू शो यू ऑल मेरा शीट मास्क जो मैंने कहा था कि मैंने अमेज़न से मंगाया। आई गेस मैंने अमेज़न से मंगाया या मैंने इनकी साइट से मंगाया, आई डोंट रिमेंबर। सो हियर इट इज़। मैंने इनका ये पूरा 18 मास्क, शीट मास्क का मैंने पूरा सेट मंगाया था। ये 15 है और ये 3 इसमें है। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ था कि ये 3-3 ऐसे करके पैर में आए थे। इनके पास सभी चीज़ों का लाइक इवन टोनिंग सीरीज़ है, इनका ब्राइटनिंग सीरीज़ है, क्लेंजिंग सीरीज़ है, स्पॉटलेस सीरीज़ है एंड देन एंटी एजिंग सीरीज़ है। जो मेरे पास है ये वाला मॉइस्चराइजिंग सीरीज़ है, और इसमें प्राइम, एक्सक्लूसिव एंड प्रो, ये अलग अलग इन्होंने लेवल्स में बना रखा है। और ये रही मेरी मॉइस्चराइजिंग सीरीज़ का तीनों सेट। आपको इनके ये शेप्स देख के आपको किसी सीरीज़ की याद आ रही है? चलिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। वो भी एक कोरियन वेब सीरीज़ है और ये भी है केयर पॉप ब्रांड का, जो कि एक कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट कंपनी है। तो जिसको जिसको ये शेप देखे कुछ याद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोगों ने सही गेस किया है कि नहीं। मैं पहले गार्नियर के, लॉरियल के, मामा अर्थ के मैंने शीट मास्क यूज़ कर रखे हैं। मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ मोस्टली। गार्नियर इज़ माई फेवरेट ब्रांड शीट मास्क के लिए। अभी मैंने सोचा इसको ट्राई करती हूँ। इनका पूरा सेट था, प्रो का, एक्सक्लूसिव का एंड प्राइम का। सो मैंने सोचा कि इनको ट्राई करती हूँ एंड आपको बताती हूँ। इनमें बहुत ही वेराइटीज़ हैं एंड आई लव इट। जिस पूरा पूरा कलेक्शन है, ऐसा सेट देख के ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे पास अक्सर ऐसी क्वारीज आती है कि मेरा स्किन केयर क्या है, मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। तो मैं ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट कि मैं रूटीन जो भी चीज़ें मैं उसको अपने हिसाब से करती हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अदरवाइज जो सभी नॉर्मल यूज़ करें मैं भी वही करती हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं है। बट आई यूज़ इट जैसे मुझे लगता है रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसके हिसाब से चीज़ों को यूज़ करती हूँ। एंड बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि क्या यूज़ करना चाहिए, AM में, PM में, डे में, नाइट में क्या यूज़ करना चाहिए, क्या सीरम क्या करता है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन के माइंड में चलते। तो मैं ना इनको भी इन व्लॉग्स में, लाइक नॉट पर्टिकुलरली दिस व्लॉग, बट मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में उन्हें भी कवर करूँगी। तो मैं सबकी लाइक स्किन केयर को भी लेकर चलती रहूँगी कि जो जो क्वेरीज मैं उनको भी कंप्लीट कर दूँ थ्रू दीज व्लॉग। तो बेसिकली ये सारे जो मास्क हैं ना, ये हैं कोलेजन शीट मास्क। तो अभी बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सबसे फर्स्ट थिंग कि कोलेजन होता क्या है। कई लोगों ने कई बार नाम सुना कोलेजन। आई गेस कि 70% लोगों को पता होगा, 70-80%। बाकी जिनको नहीं पता उनके लिए ये। पहले मैं इस पे बैठी हुई थी, अभी मैं अपने बीन बैग पे बैठ के आराम से आपसे गुफ्तगू करूँगी। जब भी हमारे स्किन में टेयरिंग एंड ऑल हो जाती है तो उसमें कोलेजन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्किन भी कहते हैं। यू कैन इमेजिन कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्किन क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में लाइक स्किन ले लो, बोन्स ले लो, लाइक नंबर ऑफ टिश्यूज़ से बनती है। सो इन टिश्यूज़ को इंटरकनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक और टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, विच वी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये जो कोलेजन होता है ये उस कलेक्टिव टिश्यू का बहुत मेन कंपोनेंट। ये जो कोलेजन है ये एक्चुअली एक प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तभी वो ईजिली सबको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड इसके अंदर भी अमीनो एसिड मिल पाया जाता है। अमीनो एसिड इसके अंदर होता है। तभी आप जब भी स्किन केयर का आप देखते हो उसमें अक्सर अमीनो एसिड का भी बहुत यूज़ होता है। तो मैं उसकी भी बेनिफिट्स बताऊँगी, बट अभी कोलेजन की बात। और इसका जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा रिजिड है, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेच है। तो
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं अमीनो एसिड की, जो कि मैंने कहा इसके अंदर मिलता है। तो अमीनो एसिड बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पोर्स होते हैं ना, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्ने स्कार्स, या फिर जो भी स्किन रिलेटेड जो भी इश्यूज से जो भी स्कार्स हो जाते हैं ना, वो इनको मिनिमाइज़ करता है। तो ओवरऑल हमें आउटपुट क्या मिलता है कि इससे हमारे स्किन हेल्दी होती है एंड स्मूथ होती है, इवन स्किन टोन मिलता है। तो अमीनो एसिड एंड कोलाजन, तो कोलाजन में अमीनो एसिड आपको मिल जाता है, बट अगर आप अलग से भी अमीनो एसिड लेते हो तो वो और बेटर होता है। एंड व्हाट, हमें पता भी चलता, हम कोलाजन डेली हमारे खाने में कहीं ना कहीं से हमारे पास आ ही जाता है। और जैसे चिकन है, मीट है, ब्रॉथ में स्पेशली जो मीट का ब्रॉथ होता है, इसमें कोलाजन्स बहुत होते हैं। अगर आप वेज में ले लो, वेज आइटम्स में बेरीज, फ्रूट्स में बेरीज़ वगैरह है, मशरूम है, इनमें कोलाजन बहुत होते हैं। सिट्रस फ्रूट लो, उसमें कोलाजन बहुत होंगे। सो इन सब चीज़ों में ना आपको कोलाजन बहुत मिल जाएगा। तो आपको अगर कुछ इनटेक लेना है कोलाजन का, क्वांटिटी इंक्रीज करना, तो आप ये ले सकते हो। नंबर ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन एज वेल कि जब हमें मिल ही रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्यों लें, राइट? एंड विच इज़ ट्रू, फाइन कि ठीक है, बट विथ टाइम ना हमारे ये टिश्यूज़ वर्क करना थोड़ा स्लो कर देते हैं। सो इट इज़ बेटर कि हम सप्लीमेंट लें या फिर खाने में कुछ जिसमें आपको कोलाजन मिले, वो उसका नंबर बढ़ा दें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक ये भी क्वेरी होती कि इनटेक कर रहे हैं, फेस पे कोलाजन का अलग से यूज़ करने का क्या फ़ायदा, मतलब स्किन पे लगाने का क्या फ़ायदा? सो जस्ट एज वी सी कि पानी पीना इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइज करता है इंटरनली, बट ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाना भी इम्पॉर्टेंट है टू उसको थोड़ा इनसाइड आउट, बाहर से हमारी स्किन भी ग्लो करे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सिमिलरली यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है कि वी आर टेकिंग सप्लीमेंट, बट अगर बाहर से भी हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो हमारी स्किन और बेटर ग्लो करेगी और हेल्दी रहेगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम ले रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा क्वांटिटी वाइज, परसेंटेज वाइज कोलाजन भी देखें एंड अमीनो एसिड का भी रेशियो देखें। आपने हाइलोरॉनिक एसिड भी सुना होगा, नियासिनामाइड, रेटिनॉल, सेरेमाइड्स, देयर नंबर ऑफ अदर टर्म्स और वर्ड्स जो आप सुनते हैं, बट मैं उनके बारे में अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में या फिर इन फ्यूचर किसी व्लॉग में कभी आया, जिक्र हुआ, तो मैं उसमें बताऊंगी। अभी के लिए इतनी नॉलेज, इतनी बातें काफ़ी हैं। सो अभी हम इसकी बातें करते हैं जो केयर पॉप के सीरीज़ है। सी दिस वन इज़ प्राइम, देन एक्सक्लूसिव एंड देन प्रो, एंड इन सब के इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग है। फॉर मॉइस्चराइजिंग सीरीज प्राइम के लिए दे हैव एक्वा, तो यू ऑल नो कि एक्वा की इंपॉर्टेंस क्या है। देन फॉर द एक्सक्लूसिव वन, इसके लिए है हाइलोरॉनिक एसिड, एंड फॉर प्रो दे हैव रोजमेरी। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा पूरा रात में या पूरे डे में आपको पूरा स्किन केयर करने का, सीरम लगाना एंड मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग, फेस मास्क लगाना, यूज़ एटलीस्ट मतलब हफ्ते में 1 से 2 बार तो यूज़ दिस काइंड ऑफ शीट मास्क, कोई भी आप ले लो, बट अगर देख के लो कि उसमें क्या क्या है अपने स्किन के हिसाब से, उस टाइम आपको क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्कार्स हैं या फिर बहुत डलनेस है, उस हिसाब से आप अपना लो एंड उसे यूज़ करो। ऑब्वियसली कि मैं अपना पूरा रूटीन नहीं कर पाती हूँ डेली, मे बी आज रात का स्किप हो गया, आज मॉर्निंग का स्किप हो गया, तो मैं उसको नेक्स्ट डे कुछ देखती हूँ कि मैं उसको कवर कर सकूँ। एक रिजीम ना फॉलो करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि डेली आप AM PM ऐसे करो, मॉर्निंग में आज ये करो, कुछ स्किप हो गया, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। हमारे स्किन को भी ना मैं नहीं कहूँगी 7 डे आ वीक आपको डेली कुछ ना कुछ करना है। कभी कभी स्किन को भी ना छोड़ देना चाहिए कि आज कुछ नहीं लगाना, सिंपल आज मॉइस्चराइजर आपको ड्राई लग रहा है, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको स्किन को मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। एंड येस, वन मोर टिप, आप जब भी हाइलोरॉनिक से रिलेटेड कुछ भी लगा रहे हो उसके बाद तो मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए, एटलीस्ट टू लॉक इट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलोरॉनिक के साथ अगर विटामिन C ले रहे हो ना तो वो तो बेस्ट कॉम्बो है। मेरे को मन में है ये सब चीज़ें, तो मैं शेयर कर दे रही हूँ। ऑल्दो मेरे को भी नहीं करनी चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करती, बट जस्ट सम टिप्स की हाइलोरॉनिक प्लस विटामिन C इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज विटामिन C वी ऑल नो कि स्किन ब्राइटनिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड हाइलोरॉनिक एसिड इज़ ऑल्सो प्लम्पिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दोनों का कॉम्बो इज़ बेस्ट होगा। एंड जब भी आप लगा रहे हैं हाइलोरॉनिक ना, उसके बाद एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर ऑयल लगा लो ताकि उसको लॉक कर लो। आने वाली वीडियोज़ या ब्लॉग्स में उसको शेयर करती रहूँगी।
So keep watching my vlog and upcoming vlogs too. And you can see कि इनके products alcohol free, sulfate free, paraben free, petrochemical free, silicon free. So I hope ये बहुत ही अच्छे होंगे.